जम्मू कश्मीर में जब लगता है कि राजनीतिक माहौल ठीक हो रहा है तो तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि गाड़ी फिर अटक जाती है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक के करीब 2 हफ्ते के बाद गुपकार गठबंधन का बयान सामने आया है। गुपकार गठबंधन ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक को निराशाजनक कह दिया है और उन्होंने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुपकार समूह की मुलाकात की ये तस्वीरें 24 जून की हैं। करीब 1 साल 11 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटी के नेताओं से मिले थे। जम्मू कश्मीर की 8 पार्टियों के 14 नेताओं के साथ पीएम की इस मुलाकात के बाद नए कश्मीर की नई तस्वीर की उम्मीद जगी थी। लेकिन अब लगता है कि ये राह इतनी आसान नहीं है। पीएम के साथ बैठक के करीब 2 हफ्ते बाद गुपकार गठबंधन का बयान आया। गुपकार ने पीएम के साथ बैठक को निराशाजनक बताया है। उनका कहना है कि जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता है तब तक वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन 6 से 8 जुलाई के बीच परिसीमन आयोग के साथ बैठक पर गुपकार गठबंधन ने चुप्पी साध ली। इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। गुपकार समूह ने 2 जुलाई को पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के घर बैठक की थी। उस दिन तो पता नहीं चला था कि बैठक में क्या हुआ है, लेकिन आज जो बयान आया उससे बात साफ हो गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि पीएम के साथ हुई बैठक के लगभग 2 हफ्ते तक सोचने के बाद गुपकार समूह ने आखिरकार ऐसा बयान क्यों दिया। गुपकार समूह को जम्मू कश्मीर में अपनी राजनीतिक जमीन छिन जाने का डर है? क्या उन्हें बीजेपी का दबदबा बढ़ने का खतरा दिखाई दे रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब उन्हें देने हैं। जम्मू कश्मीर की राजनीति का इतिहास रूठने और मनाने का रहा है, लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि जब बात खुले दिल से होती है तो शिकायतें भी दूर हो जाती हैं। पिछले 1.5 साल में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है। इतिहास भी बदला है और भूगोल भी। जाहिर है सियासत में हुआ ये बदलाव खास तौर से घाटी के नेताओं के गले नहीं उतर रहा। यही वजह है कि अनुच्छेद 370 और पूर्ण राज्य की मांग 24 जून को हुई इस बैठक में भी उठी थी। एक बड़ी मांग थी कि स्टेटहुड जल्दी देना चाहिए। हम लोगों ने ये बताया कि भाई सदन के अंदर गृह मंत्री जी ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये आश्वासन दिलाया था हमको कि हम स्टेटहुड बहाल करेंगे एक समय पे। अनुच्छेद 370 हटने की टीस घाटी के नेताओं को अब भी है। भले ही 24 जून की बैठक में कुछ मुद्दों पर एक राय नहीं बनी, लेकिन कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करने को लेकर सब एक मंच पर साथ नजर आए थे। इलेक्शन होंगे, उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द डिलिमिटेशन प्रोसेस समाप्त होने के बाद इलेक्शन होने वाले। इस बैठक के बाद एक बात तो साफ हो गई कि अनुच्छेद 370 को हटाने के अपने फैसले पर मोदी सरकार आज भी वहीं खड़ी है जहां 5 अगस्त 2019 को थी। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। 2 हफ्ते पहले शुरू हुई बात अब फिर वहीं पहुंच गई है। गुपकार समूह के ताजा बयान के बाद सवाल ये कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया कब शुरू होगी? क्या एक बार फिर उम्मीदों पर ब्रेक लग जाएगा?